नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है माई पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिताजी। ठीक है, इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में माता पिता का क्या भूमिका होती है, ये से भी आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता जाता हूँ और साथ ही साथ इसमें जो ग्रामर और टेंस का प्रयोग किया गया है वो भी बताऊँगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई पेरेंट्स, माई मीन्स होता है मेरा और पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। अगर आपको कहीं भी वीडियो में अगर कुछ दिक्कत हो या फिर अगर कोई ऐसा वर्ड मीनिंग हो या आप किस टॉपिक में अगला वीडियो चाहते हैं, अगर इन सभी समस्याओं में से अगर किसी भी समस्या में आपको समस्या हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो लेके आऊँगा। चलिए बिना देखे हम स्टार्ट करते हैं। माई मीन्स क्या होता है मेरा, पेरेंट्स भी होता है माता पिता, माता पिता। ठीक है, मेरे माता पिता या फिर मेरा माता पिता। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता हैव ऑलवेज बीन, हैव मतलब क्या होता है का यूज होगा। ठीक है, ऑलवेज बीन यानी हमेशा रहा। मेरे माता पिता, ठीक है, हमेशा रहा, मेरे माता पिता हमेशा रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपुल, यानी सबसे महत्वपूर्ण लोग। सबसे इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण लोग, लोग या फिर आदमी। इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। इन मीन्स होता है मैं, माई लाइफ मेरा जीवन, मेरा जीवन। मेरे जीवन में मेरे माता पिता सबसे महत्वपूर्ण लोग या फिर आदमी रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्यों यहाँ पे रहा की बात किए। यहाँ पे है मतलब क्या आता है का यहाँ तो यूज होगा ही, लेकिन यहाँ पे बीन है ना, इसलिए यहाँ पे रहा का यूज किए। ये कौन सा टेंस है पता है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हैव और बीन का प्रयोग हुआ है ना। ये टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्रॉम मतलब होता है से, मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है पल। ठीक है, आई वॉज बॉर्न, मैं जन्मा था, जन्मा था, यानी मेरे जन्म के पल से, यानी मेरे जन्म के उस पल से क्या मेरे माता पिता मेरे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण लोग थे या फिर हैं। ठीक है, दे हैव बीन, वे हैव बीन, यहाँ भी क्या आ जाएगा? रहे, रहा रही का सेंस आएगा। ठीक है, देयर फॉर मी, वहाँ फॉर मतलब क्या होता है? लिए, मीन्स क्या था? मेरे लिए। ठीक है, वे हमारे लिए हैं। ठीक है, गाइडिंग मी मतलब क्या करता है? गाइडिंग का कह सकते हैं इसको मार्गदर्शन करना या फिर कोई चीज़, मतलब आप किसी रास्ते पे जा रहे हो उस पर क्या सहयोग करना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मार्गदर्शन करना। ठीक है, मेरा मार्गदर्शन करती है। सपोर्टिंग मी, सपोर्टिंग का हो जाता है समर्थन करना, मेरा समर्थन करती है। माई मीन्स क्या होता है? मेरा। और लविंग मी, मुझे प्यार करती है। और ठीक है, लविंग मी, मुझे प्यार करती है। अनकंडीशनली मतलब बिना कोई शर्त का, बिना किसी शर्त के। ठीक है, अब देखिए ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का मतलब हो जाता है बड़े होने पर, बड़े होने पर या फिर जब बड़े हो जाते हैं। ठीक है, माई पेरेंट्स वेयर, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता थे, वेयर है यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? थे। माई बिगेस्ट, मेरे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़े, सबसे बड़े। ठीक है, चेयर्स लीडर मतलब हो जाता है मतलब ख्याल रखने वाला, उसका मतलब साथी, ये सभी को बोलते हैं चेयर्स लीडर। ठीक है, दे कांग्रेस यानी वे इनकोरेज, इनकोरेज में होता है प्रोत्साहित करना,
ठीक है, मी मतलब क्या होता है मुझे, और वे मुझे क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करते हैं टू पोर्ट्स ऑफ माई ड्रीम। पोर्ट्स मीन्स क्या होता है, पूरा करना। माई मीन्स क्या होता है, मेरा सपना। ठीक है, ड्रीम मीन्स होता है सपना, मेरा सपना पूरा करने के लिए क्या क्या प्रोत्साहित करते हैं। आगे देखिए तो नो मैटर, चाहे। अब देखिए यहाँ पे चाहे के लिए आप क्या कर सकते हैं यूज, नो मैटर का। ठीक है, हाउ बिग और स्मॉल, यहाँ पे हाउ का मतलब हो जाएगा कितना बड़ा या छोटा। ठीक है, चाहे कितना बड़ा या छोटा सपना हो, वे क्या करते हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दे मीन्स क्या, तो वे थे, यानी वे चाहे कितना भी बड़ा या छोटा सपना हो, वैसे वे क्या करते हैं, पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दे मीन्स होता है वे, टीच, TEACH, टीच मीन्स होता है सिखाना। ठीक है, यहाँ पे टीच का क्या सेकेंड फॉर्म लगा है, टॉच, मतलब क्या होता है, सिखाया, या फिर वे सिखाते थे मुझे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड, वैल्यू मतलब होता है मूल्य, ऑफ मतलब का, या फिर की हार्ड वर्क यानी कठिन कार्य, कठिन कार्य, और कठिन कार्य और डिटरमाइनेशन, डिटरमाइनेशन का मतलब हो जाता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, और डिटरमाइनेशन कड़ी मेहनत। ठीक है, कठिन कार्य और कड़ी मेहनत करने के लिए क्या, कड़ी मेहनत का वैल्यू हमें सिखाते हैं। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, पुशिंग मी, पुशिंग का मतलब हो जाता है आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं या फिर उसे प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, प्रेरित मी मतलब मुझे, और मतलब हमेशा क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं मुझे, टू बी होने के लिए या फिर बनने के लिए। ठीक है, बेस्ट विजन माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब क्या, स्वयं। ठीक है, बेस्ट विजन ये सबसे बेहतरीन। ठीक है, देखिए विजन का मतलब हो जाता है संस्करण, मतलब आप किसी चीज़ को क्या, किस दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, वो दृष्टि को विजन बोलते हैं, यानी सबसे अच्छे दृष्टिकोण को हम यहाँ पे लिखते हैं संस्करण। ठीक है, आप गूगल में खोजेगा तो इसका मतलब संस्करण नहीं आता। ठीक है, यानी सबसे अच्छे दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए क्या, पुश करते हैं यानी प्रेरित करते हैं। एज जैसे जैसे, जैसे जैसे आई गॉट ओल्डर, मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, बिगन टू रियलाइज मुझे एहसास होने लगा, आइए यहाँ पे, तो क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ, एहसास हुआ। ठीक है, बिगन टू रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना, इनके बिगन क्या है, एहसास होना शुरू हुआ। ठीक है, जस्ट केवल, हाउ इम्पोर्टेंट कितना महत्वपूर्ण। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण माई पेरेंट्स वेयर टू मी, मतलब क्या कहता है, मेरे माता पिता थे, टू मी मेरे लिए। ठीक है, जैसे से बड़ा हुए तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, दे वेयर टू वंस, मीन वे थे, वंस मीन्स क्या आता है, एक, हु जो। ठीक है, वो एक थे जो स्टे अप, स्टे अप मतलब क्या, साथ रहते थे। ठीक है, लेट मतलब क्या था, देर तक, देर तक क्या कहते थे, साथ रहते थे, हेल्पिंग और मदद करते थे। ठीक है, मी मतलब क्या था, मुझे, और मुझे यानी मेरी मदद करते थे। विथ मतलब होता है साथ। होमवर्क, होमवर्क का होता है गृह कार्य, और गृह कार्य यानी होमवर्क में क्या करते थे, मदद करते थे। ठीक है, अटेंड एवरी स्कूल, अटेंड मतलब क्या आता है, शामिल होना। ठीक है, एवरी मतलब क्या था, प्रत्येक, स्कूल यानी प्रत्येक विद्यालय के, परफॉर्मेंस एंड गेम यानी प्रदर्शन और खेलों में। ठीक
ठीक है, विद्यालय के प्रत्येक प्रदर्शन और खेल में क्या करते थे, शामिल रहते थे। ठीक है, और सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना। ठीक है, और मनाते थे एवरी अचीवमेंट, हर प्राप्ति। अचीवमेंट मतलब हो जाता है प्राप्त करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसको बोलते हैं अचीवमेंट। उपलब्धि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उपलब्धि को प्राप्ति को बोलते हैं, यानी हर उपलब्धि को क्या करते थे, मनाते थे, खुशी मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, नो मैटर, चाहे हाउ स्मॉल, चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा। ठीक है, चाहे कितना भी छोटा हो, वह हर चीज़ को क्या करते थे, उसकी उपलब्धि को वो सेलिब्रेट करते थे उसके माता पिता। थ्रू आउट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या दोबारा के लिए इसको हम लोग थ्रू आउट को यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो कितना, ठीक है, चाहे वो जीवन के हाई एंड लो, इसका मतलब होता है उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव। ठीक है, यहाँ पे चढ़ाव और उतार और चढ़ाव, यहाँ पे उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हाई एंड लो किया है, तो चढ़ाव और उतार में क्या करते थे, साथ रहते थे। ठीक है, पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन, माता पिता, माई यहाँ पे माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता। ठीक है, हैव ऑलवेज बीन मतलब क्या, रहे हैं हमेशा। अब यहाँ पे एक ही समझाते। ठीक है, अगर हैव और बीन एक साथ अगर कहीं दिखे तो वहाँ पे आप लोग को लगा देना है रहे हैं से सेंस आएगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, माई रॉक मतलब क्या, चट्टान। ठीक है, मेरे माता पिता हमेशा क्या, चट्टान बन के रहे हैं, मेरे चट्टान रहे हैं। ठीक है, दे हैव सपोर्टेड यानी वे, या फिर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हमसे बड़े हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम उन्होंने का यूज करेंगे। ठीक है, उन्होंने हैव सपोर्टेड मतलब क्या आता है, समर्थन किया। ठीक है, मी मतलब क्या था, मुझे, उन्होंने मुझे समर्थन किया थ्रू आउट। हार्ट ब्रेक मतलब होता है कष्ट, दुख, पीड़ा, इन सभी को बोलते हैं हार्ट ब्रेक। ठीक है, दुख। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराशा, दुख, निराशा और जीत। ठीक है, ट्रिम्पस मिस हो जाता है जीत। इन सभी को क्या किए, साथ। हमेशा, ऑलवेज मिस होता है हमेशा। ऑफरिंग मतलब क्या आता है, देना होता है। ऑफर मतलब क्या आता है, प्रस्तुत करना, देना, इन सभी को बोलते हैं ऑफर। हम यहाँ लिखते थे दिया। ठीक है, ए लिसनिंग ईयर मतलब सुनने की, कान से सुनने की, कान से सुनने, कान से सुनने की। और वर्ड ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से वक्ता बनने के लिए। ठीक है, इसको आप यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये कठिन वर्ड है, अब आगे समझिए। ठीक है, नाउ अब, जब। ठीक है, आई एम एन ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। ठीक है, आई कैन ट्रूली, मैं कैन मतलब कह सकता हूँ, ट्रूली मतलब सचमुच। ठीक है, मैं सचमुच। ठीक है, मैं सचमुच या फिर मैं रियली में बता सकता हूँ। एप्रोप्रिएट मतलब क्या आता है, प्रोत्साहित करना, सराहना करना, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट। हम यहाँ लिख देते हैं सराहना। ठीक है, वे सचमुच सराहना करते हैं। आई कैन ट्रूली एप्रोप्रिएट, मैं सचमुच में सराहना करता हूँ। ठीक है, ऑल मतलब सभी, ऑल दैट मतलब ये सभी। ठीक है, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता। ठीक है, डन फॉर मी मतलब क्या, दिया है या फिर किया है मेरे लिए, यानी मेरे माता पिता मेरे लिए जो भी किए हैं उसके लिए क्या, मैं सचमुच में सराहना करता हूँ। दे हैव सेव्ड मी, वे या फिर उन्होंने। ठीक है, सेव्ड मतलब क्या, तब बनाया है या फिर बनाए हैं, मी मतलब मुझे। ठीक है, उन्होंने मुझे बनाए हैं इनटू ए पर्सन, इनटू मतलब क्या था, मैं, ए पर्सन, इनटू द पर्सन मतलब क्या था, व्यक्ति। ठीक है, उन्होंने एक व्यक्ति बनाया है जो आई एम टुडे
मैं आज हूँ, मैं आज हूँ, ठीक है। और आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल। ये वीडियो तो थोड़ा सा रुक गया था, इसलिए मैं इसे दोबारा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ से कहाँ से छूटा था, यहाँ से, ठीक है। आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर देयर लव, ठीक है। मैं हमेशा, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, फॉर के लिए होता है देयर मतलब उनके, लव और गाइडेंस, मैं उनके लव और गाइडेंस का क्या, हमेशा आभारी बना रहूँगा, ठीक है, या फिर रहूँगा, ठीक है। माई पेरेंट्स मतलब होता है मेरे माता पिता, आर नॉट जस्ट मतलब मेरे माता पिता केवल नहीं, मॉम और डैड मतलब क्या था, मेरे माता और पिता हैं। दे आर नॉट माई मतलब वे हैं, माई कॉन्फिडेंट मेरा विश्वास पात्र, और माई मेंटोर मतलब क्या आता है, मार्गदर्शक, एंड माई बेस्ट फ्रेंड और मेरे अच्छे दोस्त। आई नो मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ, जानता हूँ कि नो मैटर चाहे, ठीक है, जो यहाँ पे जो का प्रयोग है, ठीक है। लाइफ थ्रू आउट माई वे मतलब रास्ता मतलब जीवन, ठीक है। थ्रू आउट माई वे जिस रास्ते से मुझे मिला है, आई कैन ऑलवेज मैं हमेशा, मैं हमेशा काउंट मतलब क्या, भरोसा, मैं हमेशा भरोसा कर सकता हूँ ऑन देम उनके ऊपर, ठीक है। टू बी होने के लिए, देयर फॉर मी मतलब उनके लिए, ठीक है। एंड और फॉर दैट चाहे जो भी हो, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल मैं हूँ, ठीक है, सदा आभारी। आपको इस वीडियो में जो भी वर्ड मीनिंग अच्छा लगा होगा उसको आप कमेंट में कीजिएगा, कौन सा आपको अच्छा लगा, और जो भी इसमें समझ में आया हो, अगर आया होगा तो जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक के लिए जय हिंद।